महापुरुषों की बात मान लो, भगवान हमारे हैं, फिर भजन करने की जरूरत नहीं है। भजन तो तब किया जाता है, तब करना पड़ता है कि भगवान की जात बनी रहे, भगवान को हम मानते रहें, कभी भूल ना जाएं, कभी भटक ना जाएं। इसीलिए ये सत्संग है, इतनी लंबी कथा है। क्यों? क्योंकि मन के संदेह भ्रम तब ही मिटेंगे जब लंबे समय तक हम कथा श्रवण करेंगे, तब ही होए सब संशय भंगा, तब ही होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब लंबे समय तक हम सत्संग श्रवण करेंगे तो हमारे मन के भ्रम संदेह मिट जाएंगे। कथा इसलिए सुनी जाती है कि हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। कर्म कांड इसीलिए किया जाता है, विद्वान पुरुष कर्म कांड के द्वारा पूजन करवाते हैं। देव पूजन, पाद अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, चंदन, तिलक, यज्ञ पवित, जज्ञ पवित और अक्षत, पुष्प, दुर्वा, तुलसी दल, सुगंधित तेल, धूप, ज्योति, नैवेद्य, फल, पोंगी फल, दक्षिणा, कपूर आरती, प्रार्थना, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, प्रार्थना करके प्रणाम, क्षमा याचना, ये सब विधि। क्यों? इसका भी कुछ समय है, कर्मकांड का कुछ समय है। यह नहीं पूरा जीवन यही करते रहो। कर्मकांड तब तक चलता है जब तक हमारे और भगवान के बीच एकाकार न हो जाए। कर्मकांड इसलिए किया जाता है कि भगवदाकाराकारित दृष्टि हो जाए, भगवदाकाराकारित मनोवृत्ति हो जाए, हमारी मन की वृत्ति ऐसी हो जाए, इसलिए कर्मकांड है। पहली कक्षा उतने वर्ष, कितने वर्ष? 1 वर्ष। उसके बाद दूसरी कक्षा में जाना होगा। पूरा जीवन पहली ही कक्षा नहीं पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। कर्मकांड इसीलिए कि हम भगवान की पूजा करते रहें, किसी ना किसी बहाने से फूल चढ़ाने की, ज्योति जलाने की, नैवेद्य भोग लगाने की विधि से, बहाने से हम उस भगवान को याद करते रहें, याद करते रहें। एक ना एक दिन हमारा उनसे प्रेम हो जाए। जब प्रेम हो जाए तो फिर ये सब पूजा पद्धति की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलिए जय श्री राम। श्री राम। एक बार और बोल दो, जय श्री राम। राम। एक बार ईमानदारी से बोलो, जय श्री राम। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना? कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? कल से कथा हो रही, आपको फर्क ही नहीं पड़ा? कहना चाहिए था कि हमको बहुत फर्क पड़ा, बहुत अंतर पड़ा। राम का नाम भूल भुलैया से भी लिया जाए तो भी जन्मों के, कई जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। आप बोल रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं है, आप जो मर्जी बोलो, बोलते रहो। फर्क पड़ा, हमको बहुत पड़ा। भाय को भाय अनख आलस हो,
नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाय 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 अर्थात भाव से, कुभाव से, अनख अर्थात खींच कर, क्रोध से, आलस्य से, कैसे भी भगवान के नाम का जाप हो जाए। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपते ही दसहों दिशाओं में मंगल होता है, कल्याण होता है। नाम जपते ही, चाहे जवाई लेते समय आलस्य से जवाई लेते हो ना, राम, ऐसे राम बोलने से भी कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और श्रद्धा से नाम लिया जाए तो उसकी तो महिमा ही क्या है। श्रद्धा से नाम लोगे तो जिसका नाम लोगे वे दौड़ कर आएगा। प्रेम से बुलाओगे तो दौड़ के आएगा। अपनी गति अपने हाथ होती है। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं महाराज, मैं भाग्यहीन हूं। हाँ, वो तो लग रहा है। महात्मा जी ने कहा भाग्यहीन तो वही है जो राम नाम के विमुख है, भगवान नाम के विमुख रहता वे भाग्यहीन है। और जो भगवान के नाम से प्रेम कर लेते वे भाग्यवान हो जाते हैं। भगवान की कथा से जिनका संबंध है, प्रभु नाम से जिसका संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। प्रभु नाम से जिसका संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो ब्राह्मण कहने लगा, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम च प्रजा बिना, दिग्धनम चानपत्यस्य दिग्कुलम संततिम बिना। धिक्कार है मेरे जैसे व्यक्ति को, राजा को, उस राजा को धिक्कार जिस राजा की प्रजा सुखी नहीं, उस धन को धिक्कार जो धन भगवान के काम नहीं आया, भगवान के काम में नहीं लगा। धन की तीन गति होती है, तीन। पहली गति भगवान के काम आना, भगवान के अर्पण करना, ये पहली गति। दूसरी गति हमें जो आवश्यकता है, जरूरतें हैं, वे पूरी करना अपने जीवन के लिए, ये दूसरी गति। और तीसरी गति है बर्बाद होना। दारू पी लिया, झगड़े पे लग गया, दवाई पे लग गया, हॉस्पिटल में लग गया, जा चोरी हो गया, जा बच्चों के लिए रखा और बच्चों ने खूब नशा किया, है तो बर्बाद ही हुआ ना। ये तीसरी गति है। और जिसका कमाया धन